आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जुड़ गया है जिसे हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। इंदौर का होलकर स्टेडियम, जहां टीम इंडिया पिछले 7 मैचों से अजेय थी, आज उस किले की दीवारें ढह गई। लेकिन शर्म इस बात की नहीं है कि हम हार गए, शर्म इस बात की है कि हम न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम से हार गए जिसके पास ना तो केन विलियमसन थे और ना ही उनके दिग्गज गेंदबाज। इस कीवी टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार भारत में वनडे खेल रहे थे। 1989 से 16 बार कोशिश करने के बाद जो कीवी टीम कभी नहीं कर पाई, वो आज गौतम गंभीर की नाक के नीचे कर गई। भारत में अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत गई, जब 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 11, कप्तान शुभमन गिल 23 और उप कप्तान श्रेयस अय्यर 3 रन बनाकर न्यूजीलैंड के नए गेंदबाजों के सामने तू चल मैं आया की तर्ज पर पवेलियन लौट रहे थे, तब एक आदमी चट्टान बनकर खड़ा था, विराट कोहली। गिरते विकेट के बीच विराट ने आज अपना 54वां वनडे शतक सिर्फ 91 गेंदों में ठोक दिया। यह न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका 7वां शतक था, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने अकेले दम पर भारत की बुझती उम्मीदों को हवा देने की पूरी कोशिश की। कोहली ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर 88 रनों की साझेदारी की, जिसमें रेड्डी ने 53 रन बनाए थे। इसके बाद कोहली ने हर्षित राणा के साथ 99 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जहां राणा ने 52 रन बनाकर कोहली का साथ निभाया। लेकिन अंत में एक वॉवल बॉल पर कोहली लॉन्ग ऑफ पर डैरिल मिचेल के हाथों लपके गए। 124 रनों की उस जादुई पारी का अंत होते ही पूरा इंदौर खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, इस अद्भुत अतुलनीय पारी को सलाम कर रहा था। इस पूरी हार के पीछे एक ही नाम है, डैरिल मिचेल। मिचेल अब टीम इंडिया के वो नाइटमेयर बन गए हैं जिसका तोड़ गंभीर के पास नहीं है। भारत के खिलाफ 500 प्लस रन बनाने वालों के मिचेल का औसत 74 से भी ज्यादा का है, जो जॉर्ज बेली और गैरी कस्टन जैसे दिग्गजों से भी ऊपर है। इन 3 मैचों की सीरीज में उन्होंने 352 रन कूद डाले। इंदौर में उनकी 137 रनों की पारी ने तब खेल पलटा जब न्यूजीलैंड 58 पर 3 विकेट गंवा चुका था। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने कोच बनते समय न्यू इंडिया के बड़े बड़े वादे किए थे। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट की नाक कट रही है। गंभीर के कार्यकाल में न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार टेस्ट क्लीन स्वीप किया था, ऑस्ट्रेलिया में बीजेटी हारे और श्रीलंका से 27 साल बाद वनडे सीरीज हार गए। साउथ अफ्रीका हमें घर में धूल चटाकर चला गया। गंभीर भारत के पहले ऐसे कोच बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम समय में घर में 5 टेस्ट मैच गंवा दिए। 11 सालों में भारत घर में सिर्फ 4 टेस्ट हारा था। गंभीर ने कुछ ही महीनों में 5 हार का तोहफा दे दिया। उन्हीं की कोचिंग में भारत पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। गंभीर की कोचिंग के बाद शुभमन गिल की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैच के दौरान ही न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज इयान स्मिथ ने कप्तानी पर सवाल उठा दिया। इयान स्मिथ ने जो कहा वो हर भारतीय प्रशंसक की कड़वी सच्चाई है। स्मिथ ने कहा कि जब मिचेल और फिलिप्स प्रहार कर रहे थे तो गिल असहाय होकर लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे। फील्डिंग केएल राहुल सेट कर रहे थे। क्या गिल वाकई कप्तानी के लिए परिपक्व हैं? पिछले 1 साल में उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं आई है, सिवाय बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक के जो 10 मैच पहले आई थी। और फिर आते हैं रविंद्र जडेजा पर। उनका स्पेल इस पूरे सीरीज में पहले मैच में 9 ओवर में 56 रन, दूसरे मैच में 8 ओवर में 44 रन, तीसरे मैच में उन्होंने 6 ओवर में 41 रन दिए और विकेट मिला एक भी नहीं। जडेजा के आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वह वनडे के लायक नहीं रहे, लेकिन गंभीर का उन्हें ढोना और अक्षर पटेल जैसे इनफॉर्म खिलाड़ी को बाहर बिठाना फेवरेटिज्म की बू देता है। अब भारत का अगला वनडे सीधे जुलाई 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ है। ये 6 महीने का लंबा वक्त बीसीसीआई के लिए आत्मचिंतन का है। क्या गंभीर को बर्खास्त किया जाएगा? क्या गंभीर इस्तीफा देंगे? क्या जडेजा अपना आखिरी वनडे खेल चुके हैं? क्या कप्तानी में बड़ा बदलाव होगा? कोहली ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन क्या मैनेजमेंट अपना फर्ज निभाएगा? आज भारत हारा नहीं, आज भारतीय क्रिकेट का दबदबा मिट्टी में मिल गया है। क्या 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय वनडे टीम में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे दी खेल मंत्रा और मैं हूं आपके साथ शशांक। थैंक यू।